आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बिंदु की दिलचस्प कहानी आपको बताने वाले हैं, जो सांप के काटने से 13 दिन तक मौत से जूझती रही और अंततः ज़िंदगी को दोबारा पाने में सफल रही। डॉक्टर के सूझबूझ ने और अथक मेहनत ने उसे दोबारा ज़िंदगी दी। आइए हम जानते हैं बिंदु की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने मौत को मात दिया और डॉक्टर ने किस तरह से उनकी जान बचाया। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और आप देख सकते हैं कि सांप के काटने से भी जान बचाया जा सकता है। और हम आपको बिंदु से मिलवाना चाहते हैं, जो 13 दिन पहले सांप काटने से ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ी थी और बहुत मुश्किल से इनका एक नया जन्म है, बहुत मुश्किल से उसकी ज़िंदगी बच पाई। राजकिशोर हॉस्पिटल में डॉक्टर दिलीप जैन हैं, जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसको ज़िंदगी दोबारा वापस लेकर आए। तो हम उनके परिवार हैं और उनसे बात करेंगे, बिंदु से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वो ज़िंदगी को दोबारा पाने में और किस तरह से मौत को मात देने में कामयाब हुई। तो सबसे पहले हम बिंदु से बात करवाते हैं। बिंदु जी, सांप काटने के बाद एकदम आप होश खो चुकी थी और ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तो आपको कितने दिन बाद होश आया और अभी कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कितने दिन बाद आपको होश आया? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। दो हाँ, 2 दिन में शायद इनका होश आ गया। और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक हो। अब घर जाएंगे? बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। चलिए मुस्कुराइए एक बार। चलिए ठीक है ना। 8 दिन में होश आया है, आपको पता नहीं था। उनके बड़े भाई हैं गोपाल जी, जो पेशे से बाबू हैं, बड़े बाबू, और यहीं बलौदा में पदस्थ हैं कन्या स्कूल में। तो उनसे बात करते हैं। क्या कैसे किस कंडीशन था, क्या उम्मीद थी आपको और अभी कैसे महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन मौत से सामना करके नई जीवन पाई है। डॉक्टर दिलीप जैन के द्वारा उनको CPR दे करके मौत के मुंह से बाहर किया गया है और हम पूरा परिवार सहित उनके शुक्रगुजार हैं। और मेरी बहन का अच्छे से यहाँ राजकिशोर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया और लगातार 13 दिन से अच्छे से ट्रीटमेंट करने के पश्चात आज वो अच्छे से ठीक होकर पूरी तरह से ठीक होकर के डिस्चार्ज। जब हॉस्पिटल लेके आए तो कैसे कंडीशन था, कितना उम्मीद था आपको? हॉस्पिटल यहाँ आने पर तो उम्मीद बहुत कम थी। लगभग इनको 10-15 मिनट CPR दे करके इनको वेंटिलेटर में रखा गया था और डॉक्टर के अनुसार इनका समझिए मौत से ही सामना हो गया था। और जैसा तैसा इनका वेंटिलेटर में 13 दिन पश्चात आज अच्छी अवस्था में ठीक होकर स्वस्थ होकर। यदि सांप काटे किसी को तो हमको घबराना नहीं है, सही जगह और सही इलाज करवाना है। और आज सांप काटने का इलाज है, सरकारी हॉस्पिटलों में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में है। आपको जहाँ भी सांप काटे तो आपको आपके नज़दीक अच्छे हॉस्पिटल या आपको जहाँ लगे वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। और उनकी मम्मी जी हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं। आज उनकी बेटी सही सलामत आज हंसी खुशी घर जा रहे हैं और यह परिवार एक बार दुख के बोझ को सहने से बच गया और ज़िंदगी दोबारा बिंदु ने पाई है और आज वो उसके खुशी के आंसू छलक रहे हैं। आप शुरुआत में तो देख रहे हैं हंस रही थी, अब उनके खुशी के आंसू हम देख सकते हैं और काफ़ी खुश हैं और घर जाने के लिए उत्सुक हैं। और कुछ देर बाद आज 13 दिन बाद उनकी छुट्टी हो रही है और वो आज खुशी खुशी घर जा रहे हैं। और इस राजकिशोर हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम। आइए डॉक्टर दिलीप जैन से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उनकी ज़िंदगी वापस दे पाया और किस तरह से जद्दोजहद था और कितने दिन किस तरह से ट्रीटमेंट किया। ये सारी जानकारी हम डॉक्टर दिलीप जैन से बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप जैन, राजकिशोर हॉस्पिटल का डायरेक्टर। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा केस से अवगत करवाना चाह रहा हूँ। ये बिंदु है, ये हमारे अस्पताल में आज से 12 दिन पहले एडमिट हुई थी। जब ये हमारे अस्पताल में आई, इसको रात में सांप ने काट रखा था। रात में लगभग 1 बजे के आसपास। क्यों बिंदु? रात में लगभग 1 बजे के आसपास इसको सांप ने काटा था और इनको फिर समझ में नहीं आया क्या करें। तो आसपास जो भी इन्होंने समझ में आया वो उपाय किया इन्होंने। और हमारे पास आते आते इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ कुछ समय व्यतीत हुआ।
फिर लगभग 6-7 घंटे के बाद ये हमारे अस्पताल में आई। जब हमारे हॉस्पिटल में ये पहुंची तो गेट पे शायद सांस ले रही थी या नहीं ले रही थी, ये किसी को पता नहीं है। जब ये आईसीयू के बेड में लेटी तो इसकी दिल की धड़कनें नब्ज वगैरह नहीं चल रही थी। इसे सीपीआर दिया गया। 10 मिनट का सीपीआर देने के बाद इसकी धड़कनें वापस आई। धड़कनें वापस आने के बाद इसे वेंटिलेटर में लिए। वेंटिलेटर में भी लेने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई कि हमें लग रहा था कि ये बचेगी या नहीं बचेगी। बहुत ही गंदा इन्फेक्शन हो रखा था, हाई ग्रेड के फीवर आ रहे थे, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लगभग यह प्रक्रिया 5 से 6 दिन तक चलती रही, जिसमें हम लगातार जूझते रहे। ये सब प्रक्रिया से गुजर के फिर 6वें-7वें दिन मरीज के शरीर में कुछ हलचलें आई। मरीज आँख खोलने लगा, मरीज समझने लगी। इसके बाद 7वें दिन हम लोगों ने इसे वेंटिलेटर से बाहर निकाला। इस समय भी इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर जैसे तैसे इलाज आगे बढ़ाते हुए 10वें-11वें दिन तक ये मरीज उठ के बैठ के आज के दिन में खाना खा रही है, बात कर रही है, चल रही है और जैसे पहली थी लगभग वैसी है। क्यों बिंदु वैसी हो? तुम कुछ बोलना चाहती हो? अच्छा हो, बढ़िया। बढ़िया हो ना? अब डॉक्टर को थैंक यू कहना चाहेंगे? डॉक्टर थैंक यू। आइए हम बिंदु की माँ से बात करते हैं। नीम पत्ता खवा रहे हैं, नमक खवा रहे हैं, तो जब में उल्टी होगी सिवाय जे मैं सांप काटेगा तो मैं कुछ करे रहेगा? कुछ नहीं कर रहा कभी कुछ नहीं दिखाती से। हाँ। हाँ, कुछ नहीं दिखाती से। अगर देखा के ना लेती से तो ऐसे फटकाई के तो में परे रन कैसे तेरा और खटिया करी से था पड़ोसी लोग बुलाए ना तो आके वो बारी से हाँ। तो इस केस के थ्रू मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी भी आपके संपर्क में कोई व्यक्ति जैसे सांप ने काट लिया है तो जैसे अम्मा कह रही थी कि हमने नीम का पत्ता लगा दिया या नमक पानी खिला दिया, है ना, ये सब अंधविश्वास में आप लोगों को नहीं जाना है। इससे आप मरीज की जान जा सकती है ना। जब भी सांप काटता है ना उसको उस जगह पे कुछ बांधना है, ना उस जगह पे कुछ लगाना है, बल्कि मरीज को शांति से लेटा देना है, मरीज को समझाना है, घबराना नहीं है। इस बीमारी का पूरा इलाज मेडिकल साइंस में है और सही इलाज होने से 100% मरीज की जान बचती है। कटे हुए जगह पे ना कभी कोई चूसने का कोशिश करना चाहिए, ना जहर खींचने की कोशिश करना चाहिए, है ना। ये सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिस जगह पे सांप ने काटा है आप जितना ज़्यादा वहाँ पे कुछ प्रक्रिया करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे या मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, जहर और तेज़ी से शरीर में फैलेगा तो बीमारी और तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए ये सब चीज़ से बचना चाहिए। तुरंत सांप काटने के बाद अस्पताल में जाइए। अगर मरीज को लक्षण नहीं भी है तो अस्पताल में निगरानी कराइए। अगर लक्षण नहीं आते हैं तो उसका इलाज कुछ नहीं करना है, अपन को ऑब्जर्वेशन करके घर भेजना है। अगर उसके कुछ लक्षण आते हैं तो उसका पूरा इलाज होना है ना। उसको उस जहर के दौरे से बाहर निकालना है। ये सब काम केवल अस्पताल में एक अच्छे आईसीयू में ही पॉसिबल है। आज बिंदु जो है हंसी खुशी घर जा रही है और डॉक्टर जी उनको खुशी खुशी विदा कर रहे हैं और उनका इतने दिनों तक उनके जज्बा को देख के, उनके विल पावर को देख के डॉक्टर भी खुश हैं और उनके विल पावर के कारण ही आज वो स्वस्थ हो पाई हैं। खुद अपने हाथों से मीठा खिलाकर आज उनको विदा कर रहे हैं। लो अम्मा। ताली बजाओ। ये हैप्पी मोमेंट आज हम देख रहे हैं। डॉक्टर दिलीप जैन जी हैं जो उन्होंने अथक मेहनत और प्रयास से बिंदु की जान बचाई और आज इस खुशी के पल के हम भी गवाह हैं, हमारा चैनल भी गवाह है। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की ज़िंदगी बच सके। और एक जो भ्रम की स्थिति है, सांप काटने वाली स्थिति है, आज वो सारी क्लियर हो गई और हम सांप काटे तो हमको भटकना नहीं है और डॉक्टर के पास आना है और डॉक्टर और साइंस के पास सारी इलाज है और आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होनी चाहिए। धन्यवाद।